दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई में। और आज दोस्तों मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। एक आईटी ऑफिस स्पेस दिखाने वाला हूँ आपको नोएडा के अंदर, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में KP5 सेक्टर में लोकेटेड है। और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आप इनिशियली कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो अभी इनिशियल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हो, या फिर आपको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना है जहाँ एक एप्रिसिएशन मिल सके, तो इसी तरह का मैं आज आपको एक प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ, एक साइट दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर, KP5 के अंदर ऑफिस स्पेसेस, जो कि पीछे मेरे आप देख सकते हैं। ये है येटा का डेटाबेस सेंटर जो बन रहा है, जो अभी अगले 1-2 महीने के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो इसी से जस्ट लगा हुआ ये प्लॉट है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर मैं दिखाने वाला हूँ आपको आईटी ऑफिस स्पेसेस। तो एक अच्छा ऑप्शन है। अभी कुछ टाइम पहले इसी प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट्स भी आए थे, जो कि इकलौता ऑप्शन था यहाँ पे नोएडा के अंदर जिसके आईटी और ITS ऑफिस के प्लॉट मिल जाते थे, क्योंकि जनरली ऑफिस तो हर जगह मिल जाते थे, लेकिन प्लॉट इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्शन आए थे कि आप अपना इंडिविजुअल प्लॉट ले सकते हैं, इंडिविजुअल एक ऑफिस अपना ही बना सकते हैं। 4 फ्लोर तक वो पास था। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड में, इसके क्या प्राइस हैं, क्या डिटेल्स हैं, बाकी सारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। मैं इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ की वीडियो लेके आता रहता हूँ अलग अलग शहरों से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ हैं दोस्तों सूरज जी, जो गैलेक्टिक सिटी प्रोजेक्ट की तरफ से हैं। सूरज जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं किस तरह से ये प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, क्या क्या बायर्स के लिए आप ऑप्शन लेके आए हैं यहाँ पे, तो वो उसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल हमारे व्यूअर्स को दीजिए। गैलेक्टिक सिटी नॉलेज पार्क 5 में है। नॉलेज पार्क 5 जो है ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक तरीके से कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल पूरा सेक्टर्स है। ओके। तो सबसे बड़ी USP है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स में है। ठीक है, यहाँ पे इस सेक्टर की सबसे खास बात है कि इस सेक्टर्स में जितने भी बड़े बड़े नोएडा के जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, लाइक DPS हो गया, GD गोइंका हो गया, सेंट जोन्स हो गया, सन फ्रांसिस हो गया, जयपुरिया हो गया, जितने भी बड़े स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स ऑलरेडी यहाँ पे इसी नॉलेज पार्क 5 में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। दूसरा KP5 की सबसे बड़ी USP है कि KP5 जो है नोएडा का जो मेन जो रोड है 130 मीटर मेन वाइड रोड जो है, जो 4 मूर्ति एक मूर्ति से होते हुए ग्रेटर नोएडा को अप्रोच कर रही है, बिल्कुल 130 मीटर। और पीछे जो सूरजपुर वाली जो मेन रोड है नोएडा एक्सटेंशन का, दोनों रोड के बिल्कुल दोनों रोड को कनेक्ट करती है, बिल्कुल मिड में है। ठीक है, ओके। दूसरी USP KP5 की है। तीसरी USP KP5 की है कि KP5 जो है आने वाले टाइम में अपकमिंग कॉमर्शियल हब होने जा रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा सेक्टर है कि यह नोएडा आपका नोएडा फेज़ 2, नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा, ये तीनों को प्रॉपर हर तरीके से कनेक्ट करिए, बिल्कुल सेंटर में है। या नोएडा फेज़ 2 हो, या नोएडा हो, या नोएडा एक्सटेंशन हो, या ग्रेटर नोएडा। हाँ, यह तो लोकेशन मैंने KP5 के बारे में बताया। हम KP5 में मैं कहाँ पे हूँ, सबसे मैटर करता है कि KP5 तो सेक्टर्स की प्रेजेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें हमारी प्रेजेंस कहाँ पे, गैलेक्टिक सिटी की। KP5 जो है, KP5 के जैसे 130 मीटर से जो एंट्री होती है, बहुत बड़ा सा डी पार्क है। वहीं डी पार्क के पास ही मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है, वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस चौकी ऑपरेशनल है, डी पार्क ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ठीक है, डी पार्क से एंट्री करने के साथ बिल्कुल लेफ्ट हैंड में प्लॉट नंबर 5 है, डी पार्क के साथ लगा हुआ प्लॉट नंबर 5 जो अथॉरिटी के फैसिलिटी लैंड है। इसके बाद प्लॉट नंबर 6 है, वो हमारा गैलेक्टिक सिटी का लैंड है। ये हमारा गैलेक्टिक सिटी का लैंड है, 20 एकड़ का लैंड है। सबसे बड़ी USP हमारी गैलेक्टिक सिटी की लैंड का, ये हमारा 2 साइड ओपन प्लॉट है। आगे से भी 24 मीटर वाइड रोड है, बैक साइड से भी 24 मीटर वाइड रोड है। हमारे प्रोजेक्ट के आगे अगर फ्रंट की बात किया जाए तो हमारे प्रोजेक्ट से 24 मीटर का सेक्टर रोड, इसके बाद 100 मीटर का ग्रीन बेल्ट, इसके बाद सर्विस लेन, इसके बाद मेन 130 मीटर वाइड रोड है। मीन्स अपने प्रोजेक्ट से हाईवे के बीच में कोई भी एज सच हाई राइज या किसी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। दूसरी USP है, हमारे जस्ट प्रोजेक्ट के बराबर वाला जो प्लॉट है, प्लॉट नंबर 7, उसके बाद प्लॉट नंबर 8 ही के नॉलेज पार्क 5 का इंड है। प्लॉट नंबर 7 जो है योटा का डेटा सेंटर है, जो हीरानंदानी ग्रुप का सिस्टर कंसर्न कंपनी है, जो डेटा स्टोर का सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, हीरानंदानी ग्रुप का 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, योगी गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और यह इसमें टोटल 6 डेटा सेंटर बन रहे हैं, D1, D3, D2, D3, D4, D5, D6, जिसमें D1 जो है, जो ऑलरेडी सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये D1 है, डेटा सेंटर D1 की बिल्डिंग है, जो इसी अगस्त में 2023 में ही ऑपरेशनल होने वाली है। इसके बाद D2, D3, D4, D5, D6, बाकी के जो और 5 डेटा सेंटर बिल्डिंग है, आने वाले 2 साल में ये भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ, ये सबसे बड़ी USP है, जो ये पूरे जितने भी दिल्ली NCR के जितने भी IT कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज को सर्वर सपोर्ट का काम यहीं से होगा, योटा ही उनको मैनेज करेगी।
और उनके जस्ट बराबर वाला प्लॉट है, तो हमारे प्लॉट की सबसे बड़ी यूएसपी है। अब हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रोडक्ट है कि 20 एकड़ में हम क्या क्या डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप फ्रंट आप देखेंगे 24 मीटर के साथ में हमारे शुरुआत में आपके एंकर स्टोर हैं। एंकर स्टोर के साथ हम कमर्शियल टावर्स बनाएंगे, जिसमें हमारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का होगा, जिसमें हमारे रिटेल शॉप्स होंगे, फूड कोर्ट होंगे। ये पूरा कंप्लीट और कमर्शियल होगा। इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो इसके बाद आपने 2 एल शेप का टावर देख रहे होंगे, जिसका कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है। आपको पीछे दिखा दूँ, यह हमारा कॉमर्शियल IT एंड ITS बिल्डिंग है। अभी यह इसको हमने जस्ट बिफोर 15 डेज से सेल करने के लिए स्टार्ट किया है। कंस्ट्रक्शन 1.5 मंथ से चल रहा है। ऑलरेडी हमने बेसमेंट कंप्लीट करने के बाद राफ्टिंग कंप्लीट कर दिया है। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपके सामने चल रहा है। ये एल शेप के टावर है। एल शेप के 2 टावर है। टावर नंबर 12 है, बीच में क्लब होगा और ग्रीनरी होगी। इसके बाद दूसरा टावर एल टावर नंबर 13 है, एल शेप का वो भी है, जिसका ऑलरेडी डिगिंग हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है। अब इस टावर में हमारा प्रोडक्ट क्या क्या है। दोनों टावर में हम लोग एक ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर की बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा कंप्लीट रिटेल और फूड कोर्ट होंगे, जिसको हमने सेल करने के लिए ओपन नहीं किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे भी अभी सेल करने के लिए ओपन नहीं किया हुआ है। सेकेंड फ्लोर से लेकर 9th फ्लोर तक हमारा कंप्लीट ऑफिस है। ऑफिस के जो साइजेज है, हर फ्लोर पे हमारा 34 यूनिट्स है, जिसमें हमारे 2 साइजेज हैं, 425 स्क्वायर फीट की और दूसरा 850 स्क्वायर फीट की। 2 साइजेज हैं, 2 साइजेज के ऑफिसेज हैं, जिसमें 850 स्क्वायर फीट के 5 यूनिट्स हैं हर फ्लोर पे और 425 स्क्वायर फीट का 29 यूनिट्स है। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर से 9th फ्लोर तक सर्व करने के लिए, लोगों को आने जाने के लिए, कन्वीनियंट के लिए हमने टोटल 7 लिफ्ट्स दिया हुआ है। ठीक है। हमारे ऑफिसेज की ग्राउंड से सीलिंग की जो हाइट है वो 14 फीट की है। ठीक है ना। तो बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, नया इनोवेशन के साथ हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे ऑफिस के पीछे आप देख रहे होंगे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये हमारे जो ब्लॉक्स हैं हमारे कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसमें हमने अभी कॉमर्शियल प्लॉट्स हमने कस्टमर्स को मार्च में हमने सेल के लिए ओपन किया था। मई तक कम्प्लीटली हमारा सोल्ड आउट हो चुका प्रोडक्ट। इसमें जो है टोटल हर ब्लॉक में टोटल 16 प्लॉट्स थे। हर ब्लॉक में 16 प्लॉट्स थे। प्लॉट की जो साइजेस थी 120 स्क्वायर यार्ड की। अगर उसको हम स्क्वायर फीट में बात करें तो 1080 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज़ था, जिसकी डायमेंशन 25 बाई 44 की थी। इसमें जो कस्टमर्स को बनाने थे उनको हमने टाइम दिया था कि अगले 3 से 4 महीने में हम पूरा प्रोजेक्ट को डेवलप कर देंगे। डेवलप करने के बाद, डेवलप इन द सेंस कि हम रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बाकी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम उनको ग्राउंड से लेकर स्टील पार्किंग से लेकर ऊपर 4 फ्लोर तक उनको कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दी गई थी। ठीक है। तो वो हमारा एक प्लॉट का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद प्लॉट्स के पीछे 2 टावर और आएंगे, जिसमें एक ITS कॉमर्शियल टावर होगा जो अभी लॉन्च नहीं किया हुआ है। उसके साथ एक रेजिडेंशियल टावर्स लॉन्च होंगे, वो ग्राउंड प्लस 19 या 20 फ्लोर का होगा। ठीक है। उसमें 4 BHK लॉन्च करेंगे। उसको भी अभी सेल के लिए ओपन नहीं किया हुआ है। ओके। अच्छा, जो आप प्लॉट बता रहे हैं, जो इंडिविजुअल प्लॉट थे यहाँ पे ITS जी, तो वो प्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं यहाँ पे या नहीं? सर अभी कुछ कैंसिलेशन में यूनिट्स आई हैं, तो 8-10 यूनिट अवेलेबल हैं। ओके। और वैसे कोई कस्टमर्स होंगे, ठीक ना। ऑलरेडी इनका 2 बार हमने रेट रिवाइज कर चुका है। सो ये जो आप देख रहे हैं ये है सेक्टर 10। ये पूरा ही रेजिडेंशियल सेक्टर है। यहाँ डिफरेंट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये सारा। सो इसके नज़दीक में ही रेजिडेंशियल पूरा एरिया रहेगा, ये सेक्टर 10 वाला। इनमें भी सोसाइटीज़ के जल्द पोजेशन आने वाले हैं। तो सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे अगर जैसे किसी को बाय करना है तो क्या प्राइसिंग है और क्या ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं यहाँ? हाँ सुविंदर जी, मैं आपको मैप से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक ना। ये हमारा प्रोजेक्ट की मेन इंट्रांस है। ठीक है। 24 मीटर रोड के साथ मेन इंट्रांस है। यहाँ पे हमारे 2 एंकर स्टोर हैं जो कमर्शियल टावर्स आएंगे। ठीक है। इसको हमने सेल के लिए ओपन नहीं किया है, ऑलरेडी ये भी प्लान है। इसके बाद ये जो ब्लॉक दे रहे हैं पूरा ये हमारा कमर्शियल पैच है। ठीक है। इसमें हमारे शॉप्स वगैरह आएंगे, फूड कोर्ट्स वगैरह आएंगे। ठीक है। ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड फ्लोर की बिल्डिंग होगी। ऑलरेडी प्लान है, पर उसको भी सेल के लिए ओपन नहीं किया है। मीन्स क्या साइजेज होंगे, क्या रेट होगा, अभी हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। अभी जो हमारे पास सेल के लिए ओपन है, ये आपने देखा होगा, ये टावर नंबर 12 है, ये टावर नंबर 13 है। ये 2 टावर एल शेप के जो टावर हैं हमारे ITS कॉमर्शियल बिल्डिंग है। ठीक है। यह हमारे सेल के लिए ओपन है। अभी टावर नंबर 13 ओपन नहीं किया है, अभी टावर नंबर 12 ने ओपन किया है, जिसका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट है। राफ्टिंग डल भी चुका है, जो अभी हमने वीडियो में देखा है, जिसने आपने वीडियो में देखा था। ऑलरेडी इसकी राफ्टिंग का काम चल रहा है। लास्ट 15 to 20 डेज से इसको हमने ओपन किया है। 15-20 दिनों से सेल के लिए ओपन किया है।
यह जो है ऑलरेडी हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें हमारा जो साइजेज है 425 स्क्वायर फीट का है और 850 स्क्वायर फीट के दो साइजेज है। हर फ्लोर पे टोटल 34 यूनिट है, 34 यूनिट्स, जिसमें 5 यूनिट्स जो है, जो कॉर्नर्स के जो जितने यूनिट्स है वो 850 स्क्वायर फीट के हैं, और जितने भी बीच वाले यूनिट्स है तो 29 यूनिट्स जो है वो 425 स्क्वायर फीट के हैं। इसकी जो प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं कि अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव रेट है। 12.5 लाख रुपये में 425 स्क्वायर फीट का हम लोग ऑफिस दे रहे हैं, जो आप पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मार्केट में इस रेट में कोई सा भी डेवलपर आज की डेट में ऑफिसेज नहीं सेल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अदर जो चार्जेज हैं EDC IDC 225 रुपये पर स्क्वायर फीट का आता है, जो अराउंड अप्रॉक्स 95,000 का आता है। ठीक है, इसके अलावा कवर्ड कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप है, ये दोनों ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कि कस्टमर्स को लेना ही है। इसके अलावा पावर बैकअप है 25,000 पर kVA। इसके अलावा जो और भी जो चार्जेज हैं वो पोजीशन के चार्जेज हैं, जो गवर्नमेंट के चार्जेज हैं, लीज रेंट, IFMS और FFC, वो टोटल 450 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। 450 रुपये पर स्क्वायर फीट की इन द सेंस, अगर 425 स्क्वायर फीट की बात करें तो उसमें अप्रॉक्स 1,91,000 का अराउंड जाता है, जो पोजीशन पे लेंगे। इन्वेस्टर फ्रेंडली हमने पेमेंट प्लान बनाया है। अभी उनको मात्र 40% पेमेंट करने हैं, 10% बुकिंग अमाउंट विदिन 30 डेज, नेक्स्ट 30% पेमेंट करने हैं, मीन्स 40% का पेमेंट जो है विदिन 30 डेज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 40% पेमेंट करने हैं जिस फ्लोर पे उन्होंने लिया हुआ है। सपोज हमारा ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, सपोज कस्टमर ने 8वें फ्लोर पे लिया है, तो उनका नेक्स्ट 40% का डिमांड 8वें फ्लोर का जब स्लैब का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब उनसे डिमांड किया जाएगा। अगर उन्होंने 7वें फ्लोर पे लिया है तो 7वें फ्लोर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब उनसे 40% का डिमांड किया जाएगा। मीन्स कहने का मतलब यह है कि माई फ्लोर माई पेमेंट प्लान, मीन्स 40% इनिशियल देने के बाद नेक्स्ट 40% का जिस फ्लोर को उन्होंने लिया है उस फ्लोर का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ही उनसे डिमांड किया जाएगा, और 20% जो है वो पोजीशन पे किया जाएगा। सूरज जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अगर देखिए नोएडा एक्सटेंशन में ही हम अगर ऑफिसेज़ की बात करें तो यहाँ से जैसे KP5 का जो पार्ट है नोएडा एक्सटेंशन से लगा हुआ, वहाँ पर भी मैं देखता हूँ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं लाइन से, मतलब बहुत सारे ऑफिसेज़ के ऑप्शन हैं आज के टाइम, रेडी टू मूव इन भी हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो आपके प्रोजेक्ट में उनसे क्या डिफरेंस है, या किसी बायर को अगर आना चाहिए आपके पास क्यों आना चाहिए? सुरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बायर्स अक्सर हमसे क्वेश्चन किया करते हैं कि सूरज जी कॉमर्शियल्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको ही क्यों चुनूँ, मैं आपके यहाँ क्यों प्रोडक्ट लूँ। सुरेंद्र जी, आपने ध्यान दिया होगा कि 4 मूर्ति से लेकर 1 मूर्ति तक लेफ्ट हैंड में सारे कॉमर्शियल पैच हैं जी। ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट के भी, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी आपसे जो अलॉटमेंट हुए लैंड की वो सारे कॉमर्शियल लैंड है। 130 मीटर के बाद सर्विस लेन के बाद फ्रंट में जो है वो सारे एक लाइन से गौर सिटी में 4 मूर्ति में जो गौर का जो मॉल है वहाँ से लेके गौर सिटी सेंटर से लेके गौर सिटी मॉल से लेके सारे फ्रंट में कॉमर्शियल लैंड है। और 1 मूर्ति तक अगर आप आते हैं तो 1 मूर्ति के आगे साया, उसके आगे भी 1-2 प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो सारे कॉमर्शियल लैंड है। इनकी अलॉटमेंट जो है कॉमर्शियल लैंड के अकॉर्डिंग हुई है, तो ये लैंड जो है कॉमर्शियल के हिसाब से ऑलरेडी डेवलपर को कॉस्टली अलॉटेड हुई है। तो उसमें क्या है कि उनका जो FAR था वहाँ FAR भी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नीचे ऑलरेडी उसी में उन्होंने नीचे रिटेल बनाए हुए हैं, उसी के ऊपर ऑफिसेज बनाए हुए हैं। तो पहली बात तो बहुत ही हाई डेंस एरिया है। अगर आप ऑफिस अगर कोई बंदा वहाँ पे अपने जाता भी है या अपना ओपन करता है तो उसकी पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, और वहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच बिल्कुल मेन रोड से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, वहाँ पे जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी डेवलपर के हैं, कोई सा भी डेवलपर का ऑफिस रेडी टू मूव इन की बात करें तो आज के डेट में 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से नीचे किसी का नहीं है रेडी टू मूव इन का। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन की ही बात करें तो 5,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। ठीक है, वहाँ पे डेवलपर ने क्या किया है कि 18 लाख 20 लाख रुपए का टिकट साइज बनाने के लिए उन्होंने बहुत छोटे छोटे ऑफिसेज निकाले हुए हैं। सपोज किसी ने निकाला 150 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया, किसी ने 200 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया। अब इसी में अंदाजा लगे सुरेंद्र जी कि 150-200 स्क्वायर फीट का उन्होंने बेचने के हिसाब से तो ऑफिस बना दिया, टिकट साइज बना दिया, लेकिन क्या प्रैक्टिकल वे में सपोज आप ही को ऑफिस ओपन करना हो या मुझे ही अपना खुद का काम स्टार्ट करना हो आने वाले समय में, तो मुझे कम से कम एक हमें डायरेक्टर केबिन चाहिए होगा, मुझे 5-6 लोगों को बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए होगा एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, एक वेटिंग लॉन्ज भी चाहिए होगा, हमारे वेटिंग की 2-3 हमारे अगर गेस्ट आते हैं वो बैठे,
तो कम से कम मुझे 200, सवा 200, 250 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया चाहिए होगा, नॉट सुपर एरिया। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। ना। तो उनके यहाँ उन्होंने 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख में टिकट साइज के हिसाब से छोटे ऑफिसेज बनाए भी है ना, तो फिजिबल नहीं है Right. प्रैक्टिकल वे में। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन एक्चुअल में वो रेंट पे इसीलिए नहीं जा पा रहा है। आज के डेट में बहुत सारे देखेंगे कि बहुत सारे गौर सिटी में भी बहुत सारे छोटे ऑफिसेज है, गैलेक्सी में बहुत सारे छोटे ऑफिसेज है, आज भी डेट में लीज पे नहीं है। उनके बड़े ऑफिसेज लीज पे जा चुके हैं, लेकिन छोटे ऑफिसेज क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि एक्चुअल में अगर कोई बंदा अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहता है तो उनके लिए प्रॉपर वो स्पेस नहीं मिल पाएगा जो स्पेस उन्होंने कटिंग किया हुआ है, जो टिकट साइज बनाया हुआ है। दूसरी बात, बड़े ऑफिसेज की बात करें, वहां पे मान लीजिए 800 स्क्वायर फीट का, जिस बंदे ने लिया है 800 स्क्वायर फीट या 700 स्क्वायर फीट का, उस टाइम उन्होंने लिया है 40-50 लाख में। अब 50 लाख रुपया जिस बंदे ने लगाया है, मिनिमम 30,000-35,000 रेंट एक्सपेक्ट करेगा। बिल्कुल 35-40 हज़ार रेंट एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन 35-40 हज़ार एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी स्टार्टअप्स के लिए। ये 35-40 हज़ार रुपया देना, फिर साथ में अपना खुद का ऑफिस का कॉस्टिंग निकालना, एम्प्लॉय की कॉस्टिंग निकालना, अपने मार्केटिंग की कॉस्टिंग निकालना, मैंने जो भी मैंने वर्किंग कैपिटल भी इसके अलावा भी है, वर्किंग कैपिटल भी और भी एक्सपेंसेज है, तो उसको मीट करना बहुत उनके लिए मुश्किल है। तो बहुत सारे ऑफिसेज ओपन भी है, वो क्लोज भी हो गए ड्यू टू, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिसेज जो है कॉस्टली बिके हुए हैं। तो कॉस्टली बिका हुआ है तो रेंट पे भी कॉस्टली जाएगा, आरओआई उस हिसाब से इन्वेस्टर को चाहिए, उस हिसाब से वो एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में ग्राउंड लेवल पे मैच नहीं कर पा रही है। हमारे यहाँ क्या यूएसपी है कि हमने 12.5 लाख रुपए का ऑफिसेज बेचा है, बेच रहा हूँ 12.5 लाख रुपए का ऑफिसेज है, अदर चार्जेस वगैरह सारी चीज मिला के 15-15.5 लाख आता है। कस्टमर्स को पेमेंट करना अगले 3 साल में। एक छोटा कोई भी मिडिल क्लास फैमिली भी, चाहे जो एम्प्लॉय आईटी में एम्प्लॉय जो 70-80 हज़ार 90 हज़ार लाख रुपए की सैलरी, आराम से 3 साल में अपने छोटे छोटे सेविंग से आराम से एक ऑफिस बना सकते हैं। 12.5 लाख रुपए का ऑफिस अगले, मैं गारंटी देता हूं कि 2.5 से 3 साल में मोस्टली 70 से 80% प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर चुका होगा। उनकी 12.5-13 लाख की प्रॉपर्टी जो है 24 से 25 लाख की हो चुकी होगी अगले 2.5 से 3 साल में। ठीक है, एक तो उनकी प्रॉपर्टी के अप्रिसिएशन हो चुका, उनकी प्रॉपर्टी जो है कैपिटलाइज हो चुकी। दूसरी, उस टाइम पे अगर उनको रेंटल ना 12,000-14,000 भी मिल रहा होगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि उन्होंने 12.5-13 लाख के ऑफिसेज लिए थे, उनको 12-13 हज़ार रुपये रेंटल मिल रहा है। अगर आरओआई के हिसाब से बात करें तो 8% 9% का आरओआई हो गया। तो सूरज जी, एक चीज़ और मुझे बताइए, अगर मैं जैसे रेंटल एक्सपेक्ट करूँ, मान लीजिए जैसे 3 साल बाद अगर मेरा प्रोजेक्ट बन के मिल जाता है, ऑफिस मैंने लिया है यहाँ पे, तो रेंटल का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे रेंटल चढ़ेगा आराम से, मेरे को इजीली ऑफिस में आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया हुआ था। सूरज जी, हम आने वाले टाइम में यहाँ 3 साल के बाद रेंटल एक्सपेक्ट करें और क्यों करें, कैसे करें? सुरेंद्र जी, एक बात बताइएगा, आज के 7-8 साल 9 साल 10 साल पहले जब हम लोगों ने एक्सटेंशन स्टार्ट किया था काम करना, आपको याद होगा कि गौर चौक पे ना कस्टमर्स को हम लोग आते थे गौर चौक तक। इसके बाद गौर चौक से हमने प्रोजेक्ट पे ले जाने के लिए हम उनको बहुत फोर्स करना पड़ता था। 30-40% कस्टमर्स वहीं से बैकआउट कर जाते थे। बिल्कुल, कि बहुत डिस्टेंस है, बहुत दूर है। फोन पे जब मैं किसी से बात करता था तो लोग यही पूछते थे कि सेक्टर जीआईपी मॉल से कितनी दूरी है नोएडा एक्सटेंशन। देखिए, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, मीन्स कनेक्टिविटी, अप्रोच कनेक्टिविटी से रोड्स वगैरह आ गए, पॉपुलेशन आ गया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, मेट्रो आ गए, सारी चीजें आ गई, तो वो एरिया अपने आप में डेवलप है, अपने आप में लैंडमार्क है। सेक्टर 63 का एग्जांपल ले सकते हैं, कमर्शियल हब है। पहले सेक्टर 63 में 2-3 ब्लॉक ही थे जो डेवलप थे, बाकी वैसे ही थे। आज की डेट में सेक्टर 63 में किसी भी ब्लॉक में जाए, कोई सा भी बिल्डिंग आपको खाली नहीं मिलेगी। 100% आज की डेट में 90-95%, 100% फुली ऑक्युपाइड है। ठीक है, और भी एक्सप्रेसवे भी और भी कॉमर्शियल सेक्टर्स की बात कर ली जाए, आने वाले टाइम में पिछले 5-6-7 साल पहले उनकी क्या पोजीशन थी, आज वहां पोजीशन देखिए कि जितने भी कॉमर्शियल सेक्टर्स हैं, चाहे 143 की बात करें, 135 की बात करें, आज के डेट में वहां पे 100% जितने भी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है 100% ऑक्युपाइड है। सेम मैं अब अपने इस KP5 सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, ये सेक्टर्स उनसे और बेहतर है। चाहे जितने भी हम इस सेक्टर्स की बात करें, उनसे और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनसे ज्यादा वेल प्लान है,
KP5 के जैसा कोई भी, जितने भी पुराने कॉमर्शियल सेक्टर्स है नोएडा के, KP5 के जैसा प्लान नहीं है। दूसरा, हमारा FAR कम है, उस हिसाब से हमारे डेंस एरिया डेंसिटी भी कम होगी, ठीक है। तीसरा, ऑलरेडी KP5 एक ऐसा सेक्टर्स है जो नोएडा एक्सटेंशन के कम से कम 2.5 से 3 लाख फैमिलीज, 3 लाख फ्लैट्स में जो फैमिली रह रही है उनको पूरा कैटर कर रहा है। ये 2.5 से 3 लाख फैमिली में मान के चले 20 से 25% भी बिजनेसमैन होंगे, जो जिनका अपना खुद का ऑफिसेज नोएडा में होगा, सेक्टर 2, 3, 4, 5 या जितने भी कॉमर्शियल सेक्टर्स है, या तो दिल्ली में होगा या तो एक्सप्रेसवे पे होगा। उनके लिए वहां जाना आज के डेट में बहुत ही मुश्किल है। कम से कम ड्राइविंग डिस्टेंस 45 मिनट्स का 1 आवर का लगता है। KP5 जो है उनसे मात्र 5 से 10 मिनट के अप्रोच पे है। दूसरा, उनके एम्प्लॉय को आने के लिए मेट्रो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्टेड है, जो आने वाले 3 से 4 साल में मेट्रो 100% ऑपरेशनल हो जाएंगे। तीसरा, हमारे इसी KP5 से आगे नोएडा फेज 2 लगा हुआ है, आगे ग्रेटर नोएडा लगे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के जितने भी पॉपुलेशन है उन लोग के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है यहाँ पे आना, यहाँ से जाना। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे स्कूल्स यहाँ पे ऑपरेशनल हो गए हैं। बगल में गूगल का डेटा सेंटर एक अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा KP5 के लिए, ठीक है। रेडिसन होटल ऑलरेडी प्रपोज्ड है, जिसपे काम ऑलरेडी चलने वाला है। तो जितने भी हम डेवलपमेंट और सराउंडिंग की चीजें बता रहे हैं, यह कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे चारों तरफ से बिल्कुल बसावट है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही A1 क्लास का है KP5 का, ठीक है। तो 100% यहाँ पे लोग आएंगे और चीजें ऑफिसेज बहुत आसानी से रेंट आउट होगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि प्रोजेक्ट ने पोजीशन दिया तुरंत 100 रेंट आउट हो गया। हो सकता है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगेगा, लेकिन आने वाला भविष्य इसका बहुत उज्जवल है। अगर वनिस्पत उन और कॉमर्शियल सेक्टर्स की नोएडा की बात किया जाए, उससे बहुत ज्यादा भविष्य उज्जवल है। टाइम टेकिंग लगता है, कोई भी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट समय अचानक से ग्रो नहीं करता, लेकिन मल्टीप्लाइड बहुत जल्दी होता है समय के हिसाब से। जैसे जैसे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर KP5 का बढ़ता जाएगा, मेट्रो आ जाएगी, चीजें होती जाएगी, यही प्रॉपर्टी आने वाले हो सकता है कि 3 साल में डबल हो, लेकिन हो सकता है उसके 3 साल के बाद 4 से 5 गुना भी हो सकता है। ये पॉइंट है। सुमेंद्र जी, आपके प्रॉपर्टी भाई चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को मैं अपील करना चाहूंगा कि आपका कोई सा भी प्लान हो इन्वेस्टमेंट का, कोई और सा भी प्रोजेक्ट देख रखा हो, या आप दिमाग में ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात चल रही होगी, तो एक बार हमारा नॉलेज पार्क 5 में गैलेक्टिक सिटी प्लॉट नंबर 6 KP5 के प्लॉट नंबर 6 में है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं 20 एकड़ में। इसको एक बार आप जरूर देखिएगा। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। सबसे अच्छी बात है प्राइस रेंज बहुत ही अट्रैक्टिव है। पेमेंट प्लान आपके अकॉर्डिंग बनाया है। आप छोटे छोटे कोई जो भी 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार भी लोग मंथली अर्न कर रहे हैं, वो भी बहुत आसानी से एक अपने आने वाले समय के लिए, भविष्य में एक रेंटल बनाने के लिए उनके पास बहुत ही बेहद अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए आप सभी व्यूअर्स से एक बार जरूर अपील है कि आप लोग आइए। 12.5 लाख रुपए का मात्र प्रोडक्ट है, कुछ अदर चार्जेस वगैरह हैं जो मिला के 15-15.5 लाख रुपए का कंप्लीट पैकेज आता है। तो एक बार जरूर आप लोग आइए, एक बार हमारा प्रोजेक्ट देखिए, एक बार अंडरस्टैंड कीजिए। इसके बाद खुद आप इमेजिन करेंगे कि हाँ, जो मैं आपको जितनी चीजें बातें कर रहा हूँ वो धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे कितनी वाकिफ है, कितनी सही है। बाकी आप खुद लोग व्यूअर्स आज के डेट में खुद समझदार हैं, चीजें हैं। ये था दोस्तों प्रोजेक्ट गैलेक्टिक सिटी, जिसके अंदर प्लॉट्स अवेलेबल हैं और जिसके अंदर ITS ऑफिस स्पेस अवेलेबल हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ अभी प्लॉट्स के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल एक ITS ऑफिस का प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इनिशियली अभी ये प्रोजेक्ट है तो इनिशियल हर जगह इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा रहता है, बिकॉज प्रॉपर्टी जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट होती जाती है उसी तरह से यहाँ पे प्राइस बढ़ते जाते हैं उस प्रॉपर्टी के। तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन है मुझे लगता है, क्योंकि इनिशियल ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप ज़रूर से कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करते हुए जाइएगा। मैं इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ की वीडियो दिखाता हूँ, अलग अलग शहरों से एडवाइस करता हूँ, रिव्यू करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।